है मेरे जितने भी चैनल पे देख रहे हैं, जितने भी दोस्त भाई एवं बहनों, मैं आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। मैं कई दिनों से परेशान था। एक्चुअली मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक्चुअली हमारा जहाँ घर है और उनका घर एक जगह ही है, लगभग हमारा ब्लॉक जो है एक ही ब्लॉक है, और मैं बहुत दिनों से उनको जानता भी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज वो फेमस हुआ तो जानता हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ। मैं शुरू से ही उनका फ़ैन हूँ, जब से वो मूवी में आए, पहले भी उनको जिस तरह से मैं जानता था, आज मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आज बॉलीवुड में जो हंगामा खड़ा हुआ है और सारी जगह पूरे देश में उनके समर्थक जो भी फ़ैन है सुशांत सिंह के, मैं आज उन सभी से बात करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मेरा भी मन व्याकुल था बात करने के लिए कि कैसे इसके बारे में मैं बताऊँ या मैं कुछ और नई चीज़ें जानूँ इसके आत्महत्या के बारे में कि उन्होंने सेल्फ कमिट किया है। देखिए, मैं उनके बारे में आज एक टैलेंट जो है ये अपनी जगह है, और एक रिश्ता, फैमिली, ये सारी एक अलग अलग जगह है। जब वो मूवी कर रहे थे तो वो एक पे एक मूवी देते जा रहे थे। शायद कुछ दिन पहले उनके हाथ से 5-6 मूवी इन लोगों ने ले लिया, छीन लिया। जो भी ये सुपर एक्टर हैं, जैसे ये सलमान खान अपने आप को समझता है कि बहुत बड़ा हिटलर है, पूरे डॉन समझता है। करण जौहर जो माफिया बना हुआ है पूरे बॉलीवुड में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होगी कि क्या बॉलीवुड में लगभग चल रहा है। और जो दिखाया जा रहा है वो अपने मर्ज़ी से दिखाता है। एकता कपूर कुछ भी अपने इंडियन आर्मी के बारे में बोल देती है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। सारा सिस्टम पैसे के चक्कर में फंसा हुआ है। आज बॉलीवुड से सारे नेता को, महाराष्ट्र सरकार को जो पैसे मिलते हैं तो वो अपना मुंह बंद किए हुए हैं, और जो भी होता है सेंसर बोर्ड को भी पैसा खिला देता है, और हर चीज़ें काम करता है अपने तरीके से कर रहा है बॉलीवुड। उसको कोई कहने समझने वाला नहीं है। बाकी इस केस में इससे पहले भी 2 और कमिटमेंट हुए हैं जो कि लगभग सेम कहानी उलझ के रह गया कि ये खुद ने इसे किया है कमिटमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ दिव्या भारती और परवीन बॉबी के बारे में। लगभग सेम केस ऐसा ही हुआ था उन दोनों के बीच में कि जब उनकी डेथ हुई तो उन दोनों को भी, जबकि वो हॉस्पिटल से अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, फिर भी उनको कूपर हॉस्पिटल क्यों लाया गया? और भी हॉस्पिटल मुंबई में है, ओबेरॉय सॉरी, और भी जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ क्यों नहीं ले गया गया? ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि मुंबई पुलिस और सारे ये जो षड्यंत्र हैं, जो पीछे वर्क कर रही है, इसके पीछे जो दिख नहीं रहा है कि एक्चुअल में कौन है नहीं है, उनका कहीं ना कहीं बड़ा साजिश है। आज परवीन बॉबी और दिव्या भारती का भी केस उलझा हुआ रह गया। उनके केस का भी अता पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसने क्यों डेथ किया, उसने क्यों कमिटमेंट किया। बस मुझसे यही एक बात घर कर गई है दिमाग में कि आज जो भी है, जो भी तथ्य सामने में आ रही है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मुझे तो कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ कि वो फांसी लगा सकता है, कि सेल्फ कमिटमेंट कर सकता है अपने आप को। क्योंकि इतना बंदा जो आगे के फ्यूचर्स के बारे में सोच रहा हो, और गांव जब आया था हमारे तो वहाँ भी उसने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने बोला था कि जब पूरा काम होगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा, अभी भी नहीं बता सकता हूँ। अब बताओ कि जिनके अंदर में इतनी सारी ख्वाहिश हो अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, और ज़मीन से जुड़ा बंदा हो, आज तक बॉलीवुड में जाने के बाद उसने कभी घमंड नहीं किया है कि इतना बड़ा मैं एक्टर बन गया। और गांव में जाने के बाद उसने एक एक मज़दूर को भी प्रणाम किया है जब वो गांव गया था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता है।
और इनके पीछे सारे बॉलीवुड की साजिश है, जितने भी ये हरामी, गद्दार, ये जो खान परिवार, खान फैमिली, करण जौहर, आलिया भट्ट, ये जो स्टार किड्स हैं जो अपने आप को समझते हैं कि आई एम गॉड एंड आई विल डू एवरीथिंग इन बॉलीवुड, और बाहरी जो आउटसाइडर हैं उसको हम कुछ नहीं करने देंगे। सो डेफिनेटली इन दिस केस आई कैन से दैट कि इसमें बहुत बड़ा साजिश है जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, और सीबीआई के हाथ में ये केस जाना चाहिए ताकि जो 2 मर्डर हुए, जो इतने बड़े एक्ट्रेस रह चुकी है दिव्या भारती और परवीन बॉबी, उनका भी कहीं कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। और मैं यही चाह रहा हूँ कि सभी लोगों से मैं भी अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सीबीआई के लिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नहीं हो रहा है तो एक शो निकाला जाए, सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, क्योंकि आज ये मरा है, आज पूरे देश से यहाँ पे मुंबई आते हैं जो भी एक्ट्रेस या एक्टर बनना, मतलब जिसको अपना जो ख्वाहिश होता है करने आते हैं, और आज वो कमिटमेंट कर रहा है खुद से। तो ये सबसे बड़ा दुखदाई बात है जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी भी प्रतिभा को आप दबा रहे हैं, उसको डिप्रेस कर रहे हैं, और इस तरह से करना बहुत मतलब एक ह्यूमन नेचर नहीं दिखता है इसके अंदर में। सारी चीज़ें पैसे के लिए है। और एक पॉइंट मेरे दिमाग में और एक ओवरव्यू आ रहा है कि ये सारी साजिश प्लानिंग एक मर्डर मतलब बनाई गई है कि इस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन पहले उसका सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, और जो बंदा कभी फांसी लगा रहा हो, सेल्फ कमिटमेंट कर रहा हो, वो बंदा कभी जूस पी के नहीं सोचेगा कि हम जूस पी के मरेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। और क्या उस दिन उसकी चाबी गायब हो जाती है, की गायब हो जाती है घर की। जो बंदा 5 लाख रुपये अपने रूम की रेंट देता हो, जिस बंगलों में वो रह रहा था, उस बंगलों की सीसीटीवी गायब हो जाए, वो नहीं चले, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। और मैंने कुछ अभी ताज़ा खबर सुना कि कुछ रेप वगैरह मिला उनके स्टोर रूम से, जो एक गुप्त स्टोर रूम शायद था, स्टूल रेप वगैरह मिला वहाँ से। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो कुछ सोचने वाली बात तो लग रही है, और इस पे ध्यान देने वाली बात भी है कि जितने ये यश चोपड़ा हो गए, धर्मा प्रोडक्शन हो गए, मुकेश भट्ट हो गए, महेश भट्ट हो गए, सलमान खान हो गए, ये दरिंदा सब मिलके से एक साजिश रचा है। आज एक बात बताओ, एक गरीब आदमी है और उसको अगर यदि एक साजिश के तहत रखा जाए, अगर यदि उसको 1 करोड़ रुपये दे दें आदमी, तो किसी का भी ईमान डोल सकता है। जब वो उसके यहाँ काम कर रहा हो, साजिश करना हो, तो उसको पैसे का लोभ दे के फंसा सकता है आदमी। और इस बॉलीवुड में जो इतनी बड़ी हस्तियां हैं, जो अपने आप को डॉन समझता है और गॉडफादर समझता है, इनके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक मूवी रिलीज होती है 200 करोड़ कमा लेते हैं, 100 करोड़ कमा लेते हैं। तो इसके लिए तो आम बात है, एक गरीब के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा साजिश है और इसके मर्डर के पीछे। तो इतनी बड़ी साजिश रचने के पीछे इसमें मुंबई पुलिस का भी हाथ हो सकता है कि अगर यदि कोई हैंग है बॉडी और उसको बिना किसी के ऑब्जर्वेशन में, जो प्रशासन है, बिना उसके ऑब्जर्वेशन में क्यों उतारा गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बात कुछ ना कुछ घेर करती है कि कुछ गलत है। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ, और हमारे देश की जनता जो भी उनके फ़ैन हैं या उनके बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, उनके फ्रेंड्स सर्कल जो भी हैं, तो उनको तो ये सारी चीज़ें मालूम होगी कि वो किस टाइप का बंदा था या नहीं था। तो कभी सेल्फ कमिटमेंट नहीं कर सकता है, इतना तो मैं गारंटी बोलता हूँ। और इन लोगों ने मारा है, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और इन लोगों ने ही मारा है, और ये पूरी प्लानिंग हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको बिना किसी गार्जियन के कूपर हॉस्पिटल क्यों ले गया गया। मेरा कहना है कि आप दूसरे हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे।
तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर से लेके पोस्टमार्टम तक रिपोर्ट, पुलिस, हर पूरा चेन जुड़ा हुआ है इसमें। क्या मतलब बोला जाए कि इसको एक अलग से देखा जाए एंगल से, ये पूरा मामला है। ये कहीं ना रिया चक्रवर्ती गर्लफ्रेंड जो कि कुछ दिन पहले वो घर छोड़ के जाती है और इसका मर्डर होता है। तो ये भी सोचने वाली एक पॉइंट है कि इसके मरने से बहुत सारे बेनिफिट होने वाले थे। उसने 2 कंपनी ओपन करी थी जो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई के नाम से था। तो पूरी की पूरी एक साजिश है इसको मारने में। इससे बहुत बड़ा खुलासा होगा अगर यदि उसके अकाउंट स्टेटमेंट देखा जाए कि कहाँ पैसा गया नहीं गया, या ये बहुत कुछ राज जानता होगा। जैसे उसकी एक्स मैनेजर सुसाइड करी थी, उसके बारे में कुछ जानता होगा और ये खुलासा करने वाला होगा, उससे पहले इसको मार दिया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं 2-3 एंगल है जो कि मेन पॉइंट है और ये पूरा साजिश के तहत हुआ है काम। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है, मेरे भारत के जितने भी देशवासियों, कि आप लोग एक बार इस चीज़ को मुद्दा बना के पूरे भारत में एक मोर्चा निकालें कि बॉलीवुड में जो आज ये हो रहा है और हमारे जो भी भाई बहन छोटे हैं, जो चीज़ दिखाया जा रहा है उसको कम से कम रोकने का कोशिश करें। गलत चीज़ ना दिखाएं। बॉलीवुड मूवी बनाना हो तो हमारे धार्मिक आधार से, जो भी धार्मिक के अगेंस्ट नहीं बनना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के भी अगेंस्ट में नहीं बनना चाहिए। उसके ऊपर मजाक, राधा तेरी चुनरी, मतलब इस टाइप का गाना। हमारी राधा क्या है, एक गॉड है, उनके ऊपर इन्होंने गाना बना दिया कुछ भी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब कुछ भी जो मुँह में आया वही बता दिया, जो लिखने में आया वही कर दिया, मूवी बना दिया। तो हमारे देश को भी सुधारने की आवश्यकता है कि हम लोग बहिष्कार करें मूवी का, जो मूवी उस टाइप का बंदा देखने नहीं जाए। तो इससे क्या होगा कि एक बार उन लोगों को भी सीख मिलेगा किस टाइप का मूवी बनाना चाहिए और किस टाइप का जनता रिएक्ट कर रही है। तो मैं इस संवेदना को जाने से पहले एक बार यही कहूँगा, हमारी भारत माता और भारत की जो कथा है इसको जीवंत रखें। और जो आज ये मतलब आकस्मिक मृत्यु हो रही है, अनहार जो भी एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है ये पूरे देश में। तो मेरा उनसे यही है कहना कि कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को समझें और एक मुद्दा बनाएं। और इस बॉलीवुड को सीख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, पैसे हैं हमारे पास, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये डिले कर रहे हैं तो ये इनका मतलब है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का प्रयास कर रही है। अभी तक इन लोगों को कभी पूछने के लिए भी, इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है, जिनसे इसके रिलेशन थे, बने हुए थे मूवी वगैरह के। तो आप लोगों से एक बार यही विनती है कि फिर से सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए और इस पे आप लोग सपोर्ट करें। हो सके तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं कुछ और भी बातें बताऊं आपको, तो कुछ चीज़ें आपको जानकारी मिल सकती है। थैंक यू, नमस्कार।